फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। बोयिनपल्ली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ने बोयिनपल्ली के अमले और नॉर्थ जोन टीम के साथ टास्क फोर्स टीम के हमरा 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है, जिनके पास गुटखा था ताकि बोयिनपल्ली के करीब महादेव किराना एंड जनरल स्टोर पर जरूरतमंद ग्राहकों तक वो पहुंचाए जा सके। चेक पोस्ट साईनगर कॉलोनी ओल्ड बोयिनपल्ली सिकंदराबाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 17,579 रुपए मालियत का गुटखा और तंबाकू अशिया जब्त किए गए। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त चौगाराम वल्द जैसाराम 21 साला जो कि किराना बिजनेस चलाते हैं और महादेव स्टोर नाम है और साईनगर ओल्ड बोयिनपल्ली चेक पोस्ट के पास रहते हैं। इसके अलावा रवि जिंदाल वल्द सीताराम जिंदाल 59 साला गुटखा मटेरियल सप्लायर, मनीष कुमार अग्रवाल वल्द हरि किशन अग्रवाल 42 साला जो कि गुटखा मटेरियल सप्लायर हैं और पाम कोव अपार्टमेंट बिसाइड आदित्य हॉस्पिटल शांतिनगर उप्पल मेडचल डिस्ट्रिक्ट के साकिन हैं। దిస్ ఇస్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కేస్. ఎందుకు అంటే మీరు ఇప్పుడు వీడియో చూస్తుంటారు, నేను చెప్పకముందే మీకు మ్యాట్ ఏంటో అర్థమైంది. మన బోవిన్పల్లి లిమిట్స్ లోనే బేగంపేట్ లిమిట్స్ లోనే నైట్ టైం ప్రకాష్ నగర్ మెయిన్ రోడ్ మీద ఏ విధంగా ఈ బైక్ స్టంట్స్ చేస్తున్నాడు మీరు చూసారు. ఆ వ్యక్తి పేరు మొహమ్మద్ అల్తఫా, 25 year old, ఈజ్ అ ఫ్లవర్ డెకరేటర్. ఇటువంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి ఫీట్స్ చేయడం, ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ టు నాట్ ఓన్లీ హిమ్సెల్ఫ్, టు అదర్ కమిటర్స్ ఆన్ ద రోడ్ ఆల్సో. ఇది తెలిసి కూడా తను ఇది చేశాడు. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, అతనికి వీడియో తీయడము, తర్వాత అతన్ని సపోర్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళైనటువంటి A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वबल्दी नज़्म-ओ-नस्क के तारक रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना रियासत तरक्की के समत गामजिन है और रियासती हुकूमत दारुल हुकूमत हैदराबाद को एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही। वजीर मौसूफ ने शहर के पीपल्स प्लाजा में 40 जदीद तरीन कचरे के ट्रकों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि किसी भी शहर में 2 तरह का कचरा पैदा होता है, एक खुश्क और एक गीला। दोनों को अलग करना और स्वच्छ हैदराबाद और स्वच्छ तेलंगाना बनाना केसीआर के सर जाता है। माधापुर पुलिस ने एक आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त सकती शिव कुमार साकिन कावरी हिल्स माधापुर के तौर पर की है, जो कि नारायणपेट मंडल डिस्ट्रिक्ट का साकिन बताया गया है और उसके कब्जे से मसरूखा माल जब्त कर लिए, जिसमें 24,63,250 रुपए नकद रकम और 14 तोला तिलाई जेवरात सोने के 8,134 US कुल मालियत 50 लाख रुपए जब्त कर लिए और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। लिमिट्स कावरी हिल से एक चोरी का कंप्लेंट आया था कि 20 लाख कैश और गोल्ड ऑर्नामेंट्स और $, चोरी हुआ करके। तो हमने तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और टीम्स को भेजा, क्योंकि इस घर में रेनोवेशन हो रहा है तो हमको उस घर में जो कोई भी वर्क कर रहे हैं उस पर हमको शक हुआ। तो इंक्वायरी में वॉचमैन पे ज़्यादा शक था और उनके इंक्वायरी के बाद हमारा शक सही निकला और हम टीम्स भेजाया था। वॉचमैन के सन पे जो भी शक था वो सही निकला और उनको हम DI माधापुर ने चाटनपल्ली और शादनगर के पास एप्रीहेंड किया और उनके पास जो कुछ भी कैश है, ऑर्नामेंट्स के सब इंटैक्ट रिकवरी कर दिया और इस अक्यूज्ड शाकली शिव कुमार इनको रिमांड को भी भेज दिया।
वजीर सेहत हरीश राव जुमेरात को निर्मल जिले मधुल हलके का दौरा करेंगे। इस मौके पर मधुल मंडल सेंटर में 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की नई इमारत का संग बुनियाद रखा जाएगा, जिसका इस्तेमाल तमाम कामों के लिए किया जाने वाला है। निर्मल जिले कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने ओहदेदारों के साथ वजीर के दौरे के इंतजाम का जायजा लिया। कलेक्टर ने बाद में मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत ने लोगों को हर किस्म के तिब्बी इलाज को यकीनी बनाने के लिए अस्पताल के लिए फंड्स की मंजूरी दी थी और इसलिए 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का इफ्तिताह किया गया, जो कि लोगों को बगैर किसी परेशानी के हर तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। तेलंगाना की निर्मल बल्दिया के नायब सदर नशीन व टीआरएस लीडर को इस्मत रेजी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस के अहम मुलजिम टीआरएस लीडर निर्मल म्यूनिसिपालिटी के वाइस चेयरमैन साजिद खान, उनके कार ड्राइवर जफर और दरमियानी खातून अनुराधा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नायब सदर नशीन साजिद खान ने डबल बेडरूम मकान दिलवाने का लालच देते हुए एक लड़की की गुज़िश्ता महीने इस्मत दरी की थी। लड़की के खानदान वालों की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े के मंजर-ए-आम पर आने के बाद साजिद खान फरार हो गए थे। निर्मल डीएसपी उपेंद्र रेड्डी ने बताया कि मुलजिम साजिद खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, अगवा और इस्मत दरी के मुकदमा दर्ज किए गए। डीएसपी ने बताया कि शेख साजिद के खिलाफ माजी में भी कई मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिम की रोडे शीट भी खोल दी गई है। साजिद खान निर्मल म्यूनिसिपालिटी में विश्वनाथ पेट से टीआरएस के टिकट पर काउंसलर मुंतखब हुए। बाद में उन्हें निर्मल म्यूनिसिपल के वाइस चेयरमैन के ओहदे पर मुंतखब किया गया। హైకోర్టు అడ్వకేట్ కి ఫీజుకి ఇవ్వడం కోసం ఖర్చుల కోసం యాంటిసిపేటెడ్ బెయిల్ కోసం వెళ్తుంటే మనము సెల్ ఫోన్ మూమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మనం నీలాపేట వెళ్ళి అవుట్స్కట్స్ లో ముగ్గురు నిందితుల్ని మనం కస్టడీలో తీసుకొని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకురావడం జరిగింది. పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇంట్రాగేషన్ చేయడం జరిగింది. త్వరగా చేయడంతో నేరము ఒప్పుకోవడం జరిగింది. నేరస్తులు ఈ నేరము ఎలా జరిగిందంటే, ఈ అనురాధ అనే అనుంది, ఈమె పింపు, ఆమె మధ్యవర్తి బాధితురాలికను నేరస్తుడికి, ఆమెకి వాళ్ళ తండ్రికి డిస్ప్యూట్, ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్, హౌస్ డిస్ప్యూట్ ఉంటే ఈ అనురాధ సాజిద్ వైస్ చైర్మన్ ఆఫ్ నిర్మల్ మున్సిపాలిటీకి అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది ఆ పరిష్కారం కోసం. అప్పుడు వీళ్ళిద్దరికీ పరిచయం ఏర్పడి ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఈమె ఇమీడియట్ గా जिले सूर्यापेट हुजूर नगर एमपी कैंप ऑफिस में रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हिंदुस्तान के सदर के साथ 6.5 साल काम किया है। जब मुल्क का बजट पेश किया जाएगा तो सदर मुमलिकत आएंगे और दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। तमाम रियासतों के गवर्नर पार्लियामेंट में चलते हुए मुश्तरका इजलासों में शिरकत और खिताब करते हैं। कभी भी सदर और गवर्नर को सियासी वाबस्तगी के बगैर नहीं बुलाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आइन की तौहीन कर रहे और साथ ही गवर्नर को ना बुलाकर उनकी भी तौहीन कर रहे। బ్యాక్గ్రౌండ్ పరిచయం మీకు ఇవ్వాలి. నేను 6.5 ఏళ్ల పాటు భారత రాష్ట్రపతి దగ్గర ఒక ఉన్నత అధికారిగా పనిచేయడం జరిగింది. 1988 నుంచి 94 వరకు భారత రాష్ట్రపతి ఆర్ వెంకటరామన్ గారి దగ్గర, భారత రాష్ట్రపతి శంకర్దయాళ్ శర్మ గారి దగ్గర పనిచేయడం జరిగింది. ఈ దేశంలో కొన్ని రాజ్యాంగ సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి, కొన్ని రాజ్యాంగ పద్ధతులు ఉన్నాయి. పార్లమెంట్లో బడ్జెట్ సెషన్ అప్పుడు భారత రాష్ట్రపతి వచ్చి ఉభయ సభలు, లోక్సభ, రాజ్యసభ ఉభయ సభల సభ్యులతో మాట్లాడి వారు ప్రసంగం చేసి, అది ఒక గవర్నమెంట్ పాలసీ స్టేట్మెంట్గానే వారు క్యాబినెట్ ఆమోదం ఇచ్చిన ఒక స్పీచ్ని వారు అక్కడ ప్రసంగం చేసి, ఆ తర్వాత పార్లమెంట్లో రాష్ట్రపతి గారు వచ్చి ఆ ప్రసంగం చేసినందుకు ఒక ధన్యవాద తీర్మానం ఉంటుంది. దానికి అనుకూలంగా మాట్లాడొచ్చు, వ్యతిరేకంగా మాట్లాడొచ్చు.
यूक्रेन से SOS कॉल्स के दरमियान मरकजी वजीर का कहना है कि बैरून मुल्क मेडिसिन की तालीम हासिल करने वाले 90% हिंदुस्तान में फेल हो रहे। जंग ज़दा यूक्रेन में हिंदुस्तानी तलबा के SOS कॉलों के दरमियान एक मुतनाज़ बयान में मरकजी पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि 90% हिंदुस्तानी बैरून मुल्क मेडिसिन की तालीम हासिल करने वाले हिंदुस्तान में क्वालिफाइंग इम्तिहानात पास करने में नाकाम रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरव्यू में जोशी ने कहा है कि ये बहस करने का सही वक्त नहीं कि तलबा क्यों मेडिसिन की तालीम हासिल करने के लिए बाहर जा रहे, क्योंकि हजारों हिंदुस्तानी तालिबे इल्म झड़प कर रहे यूक्रेन में अपनी जान बचाने के लिए। वजारत खारिजा ME ने तस्दीक की है कि शेलिंग के नतीजे में मंगल के रोज जंग ज़दा यूक्रेन के खार्किव शहर में एक हिंदुस्तानी तालिबे इल्म मारा गया। वजारत ने ट्वीट किया कि वो तालिबे इल्म के अहल खाना से राब्ते में हैं। गहरे दुख के साथ उन्होंने कहा है कि हम तस्दीक करते हैं कि सुबह खिड़कियों में गोलाबारी में एक हिंदुस्तानी तालिबे इल्म अपनी जान से हाथ धो बैठा। वजारत इसके खानदान के साथ राब्ते में है। हम खानदान के साथ अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। इसके अलावा मुतवफ़ी की शनाख्त नवीन ज्ञाना गोदर के तौर पर की गई है, जो मेडिकल के चौथे साल का तालिबे इल्म है और कर्नाटक का रहने वाला है। इत्तलात के मुताबिक जब ये वाक़या पेश आया तो वो ग्रोसरी खरीदने बाहर गया था। बोइंग ने रूसी एयरलाइंस के लिए बहाली की मावनत मुअत्तल कर दी। एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने रूसी एयरलाइंस के लिए देखभाल और तकनीकी मावनत की खदमात मुअत्तल करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हमने मॉस्को में बड़े ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए हैं और कैफ में अपना दफ्तर आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। कंपनी ने एक बयान में कहा। बोइंग ने अपने बयान में मजीद कहा है कि हम रूसी एयरलाइंस के लिए पुरजे देखभाल और तकनीकी मावनत को भी मुअत्तल कर रहे। तनाज़ा जारी रहने पर हमारी टीमें खित्ते में अपने साथियों की हिफाजत को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रही हैं। बोइंग ने अपने बयान में मजीद कहा है कि ये पेशरफ्त रूस की जानिब से यूक्रेन में फौजी कार्रवाइयों को तेज करने के बाद सामने आई है। मशरक़ी यूक्रेन के शहर खार्किव में बड़ी गोलाबारी की इतलात हैं। रूस को बैनुल अक़वामी सतह पर शदीद तनक़ीद का सामना है, जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन से अलग होने वाले डोमेस्टिक और होलांस्क के इलाकों को आज़ाद जमहूरिया करार दिया था और यूक्रेन में खुसूसी फौजी कार्रवाइयों का ऐलान किया था। इससे कबल बेलारूस के इलाके गोमेल में रूस और यूक्रेन के वफूद के दरमियान मज़ाकरात खत्म हो गए थे और बातचीत का दूसरा और दौर चंद रोज में बेलारूस पोलैंड की सरहद पर होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।